पार्टी बाहर कर दिया? पार्टी से बाहर है। देखिए भैया, उन्होंने किया या नहीं किया, लेकिन सर बता रहे हैं कि पार्टी से बाहर कर हाँ, दिया। वो पार्टी से बाहर है। और यही चीज पे जब आप टिप्पणी उठाते हैं या कुत्ता हाथी पे जब मारने के लिए दौड़ता तो आदमी कुत्ते का नाम लेने लगता है, अरे कुत्ता हाथी को मारने चला। मेरा मानना है वो एक धोबी का कुत्ता है जो अब घर का भी नहीं है और घाट का भी नहीं है। सस्ती ख्याति, एक तरफ घू पड़ा हो और एक तरफ मौर्या जी पड़े हो तो आप घू को खान जाइए, मौर्या जी को छोड़ दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा संदेश। मौजूद हूँ मैं लखनऊ के एक पवित्र घाट पर, जिसका नाम यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आरा जी घाट कौटिल्य श्री आश्रम चौक लखनऊ के नाम से ये यहाँ पर फेमस है और इसे लोग कुड़िया घाट के नाम से भी जानते हैं। ये जो हमारे देश में एक विवाद छिड़ा हुआ है रामचरितमानस को लेकर के, उसमें दलितों के खिलाफ गलत चीज़ें दी गई हैं, दलितों के लिए उसमें गलत कहा गया है, तो उसको फॉलो नहीं करना चाहिए। इस तरह की कुछ टिप्पणियां उन्होंने दे दी हैं, तभी से ही विवाद बहुत ज़्यादा हमारे देश में छिड़ा हुआ है। वो कहाँ से आए आप? मैं यहीं लखनऊ की रहने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्पित है। वैसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि स्वामी प्रसाद मौर्य हैं क्या। मेरा मानना है वो एक धोबी का कुत्ता है जो अब घर का भी नहीं है और घाट का भी नहीं है। सस्ती ख्याति के लिए वो इस तरह के आकर्षण को लुभाने के लिए, मतलब लोगों को बरगलाने के लिए बातें कर रहे हैं। अब वो बात कर रहे हैं रामचरितमानस की। रामचरितमानस ये है उसका शाब्दिक अर्थ, मतलब कि राम के चरित्र को मनन करो मानस, तभी तुम्हारा उद्धार होगा। ठीक है, उसी में लिखा हुआ है कि राम नाम नर केसरी कनक कसिप कलकाल जापक जन प्रहलाद जिम पालहि दल सुरसाल। मतलब राम जो हैं वो कलयुग के तारण हरता है, उनके बगैर हम लोगों का उद्धार नहीं हो सकता। तो हिरण्य कश्यप जैसे अपने ही बच्चे के पीछे पड़ गया था जिनका नाम था प्रहलाद, जहाँ तक मैं सही हूँ तो अब इसी का मतलब जिनका नाम लेने से हम लोग कलयुग जैसे काल को मतलब पार कर सकते हैं, उनके बारे में जिसमें लिखा है तुलसी जी ने, उसको वो अपने मतलब शाब्दिक रूप में समझ रहे हैं। अब ये समझिए, उन्होंने अभी साधु संतों की तुलना जो है आतंकवादियों से कर दी जी। और साधु की पहचान क्या बताई गई कि साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गहले थोथा दे ही उड़ाए। तो ये थोथा जो पकड़ रहे हैं साधु, उनको उड़ा देते हैं। तो इनके लिए जैसे एक तरफ घू पड़ा हो और एक तरफ मौर्या जी पड़े हो तो आप घू को खान जाइए, मौर्या जी को छोड़ दीजिए। ये उनसे भी बदतर हो चुके हैं, इससे ऊपर है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ये कि जब से ये मुद्दा उठा है भाई, विवादित बयान किसी धर्म के खिलाफ उन्होंने एक तरह से दे दिया है, ग्रंथ के लिए दे दिया है, तो तब से ही जगह जगह पर विरोध हो रहा है। जब धरना प्रदर्शन 10 लोगों के खिलाफ FIR भी की गई, तो अब यहाँ पे जो ये मुद्दा ये उठ रहा है कि ये जो 10 लोगों ने उनका यहाँ पे सपोर्ट किया, उन लोगों ने वो उस रामचरितमानस की चौपाइयों को फाड़ करके दिखाया, वीडियो बाकायदे उसका दिखाया जा रहा है, वायरल हो रहा है, उसके बारे में क्या कहना? देखिए, ये सनातन की उदारता है, ये सौंदर्य है। ठीक है, अगर आप इसके विरुद्ध कोई भी और किताब की कल्पना कर लें कि उसकी कृति फाड़ दी गए, तो अभी तक के शायद स्वामी प्रसाद मौर्य के मतलब खानदान के में कोई सुरक्षित ना होता। ठीक है, तो ये तो बहुत ऐसा कुछ नहीं है। हम सबकी किताब अपने अपने प्रिय या कैसी है हम लोगों को मानना है। अब कोई मूर्खता कर रहा तो उसे करने दो, दंडित तो होगा ही होगा। इतना संविधान तो स्ट्रांग है ही है ना हमारा, कि आपने किसी रिलीजियस बिलीफ को खंडित किया है जब आप उससे परिचित ही नहीं है। जब आप वो तो आप देख पा रहे हैं कि पूरा देश किस कदर विरोध कर रहा है। तो ऐसा तो नहीं हमारे देश में कि कोई अगर गलत काम होता है तो उसको वहीं पे क्या कहते हैं कि जो छुपा दिया जाए या हाइड कर दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई गलत करता है तो इसके खिलाफ बहुत सारे सब्स्टिट्यूशन बने हैं हमारे में। स्वामी प्रसाद मौर्य को इग्नोर कर देना चाहिए, क्योंकि वो पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं। तो हम लोग स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में बात ना करके सिर्फ रामचरितमानस की अच्छी बातों को ग्रहण करने की कोशिश करें। जैसे रामचरितमानस कभी भी जातिवाद नहीं परखाती। उन्होंने शबरी के झूठे बेर खाए थे, ठीक है, झूठे बेर खाए थे। ठीक है, उन्होंने जिससे शादी की थी वो क्षत्रिय नहीं थी, वो भी प्रेम विवाह था। ठीक है, कि वाटिका में पहले देखा, दोनों लोगों ने एक दूसरे को पसंद किया और तब जाकर के स्वयंवर हुआ, स्वयं में उन्हें चुना गया। ठीक और है, मुझे तो अब ये लगता है कि रामचरितमानस अब जिसको नहीं पता है वो भी कॉन्सेप्ट जानना चाहेगा कि भैया ये सच कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं ना। ये भी रामचरितमानस से खूबसूरत हमारे पास कुछ है ही नहीं। 24 घंटे का जो है, कभी कभी जब रामचरितमानस का पाठ होता है तो हम में से कई लोग पाठ ही नहीं कर सकते। हमें ये सोचना चाहिए, हिंदी हमसे कोसों दूर है, रामचरितमानस हिंदी में लिखी गई है। अगर उसे नहीं समझते तो क्या समझ सकते हैं। मायावती जी ने इस पर, इनके विवादित बयान पे एक मायावती जी ने भी एक ट्विटर पे ट्वीट किया है। उन्होंने ये बोला है कि बीजेपी और सपा की ये मिलकर चाल है, बस लोगों को वो बहकाना चाहते हैं क्योंकि आगामी चुनाव आ रहा है। मायावती जी तो वो हैं जो अपनी मतलब हैंडबैग के साथ में खुद ही मूर्ति बनवा दी थी, तो उनके बारे में क्या कहा जा सकता है। अब वो खुद ये कह रही हैं कि सपा और बीजेपी एक साथ मिलकर ये षड्यंत्र कर रहा है कि वो अपने अपने जो कुत्ता किसी का है भी नहीं उसको उपयोग कर रहा है। ठीक है, तो संभव ही नहीं है।
और इस पे तो अखिलेश जी ज़्यादा बेहतर बोल सकते हैं कि वो बीजेपी के साथ षड्यंत्र कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने बात बोली है कि अखिलेश जी के हैं वो पार्टी के, तो इसलिए हाँ तीखे मतलब जो कटाक्ष अगर दिए तो पर्सनल हानि भी हो सकती है, पर ऐसा मैं क्यों कह पा रहा हूँ, क्योंकि हम लोग योगी जी के राज में बैठे हुए हैं, यहाँ हर कोई सुरक्षित है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन मायावती जी ने ये भी बोला है कि जब से इनके नेताजी का पता चला है तो सपा के सारे अधिकारी और अखिलेश यादव जी खुद बहुत ही शांति से बैठे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट में ही है। तो इस बारे में क्या कहना? देखिए, चुनाव नज़दीक हैं तो हर कोई बगैर राहुल जी के, मतलब राहुल जी के जैसे बगैर सोचे समझे करते हैं या बोलते हैं, उस तरह से सभी लोग नहीं हैं। अखिलेश जी कुछ हद तक समझदार है, इसीलिए अभी तक खामोश बैठे हैं। जब कुछ विचार हो जाएगा तो शायद बोल लें। रामचरितमानस एक पवित्र ग्रंथ नहीं है और उसमें दलितों के खिलाफ गलत चीज़ें दी हुई है, तो ऐसा कुछ है क्या? अब आप स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम ले रही हैं, क्यों ले रही हैं? इससे पहले आज नाम लिया आपने? क्यों? क्योंकि आदमी को पता है कि इतने बड़े ग्रंथ का किसी बड़ी चीज़ पे जब आप टिप्पणी उठाते हैं, या कुत्ता हाथी पे जब मारने के लिए दौड़ता तो आदमी कुत्ते का नाम लेने लगता है, अरे कुत्ता हाथी को मारने चला है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि वो एक तरह से हाईलाइट करने के लिए अपने आप को नाम ले रहे हैं, सब लोग नाम ले रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, बाकी वो कुछ नहीं है। उनको भाजपा से भगाया गया, सपा में उनका कोई झंडा नहीं है ना डंडा है, वो तो बसपा में भी आए, वो तो घूमते रहे हैं वो खाली। अब उनके पास कुछ बचा नहीं है। अब उनका राजनीति में क्या चाहिए? नाम का तड़का। नाम का तड़का मिल गया। और हमारे यहाँ छूट भी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। आप हिंदू धर्म में किसी भी रिलीजियस के धर्म को, धार्मिक ग्रंथ को गाली दे दीजिए, आपका नाम हो जाएगा, हम और आप बातें करने लगेंगे। हम तो उसके बारे में बात नहीं करना चाहिए। तो रामचरितमानस के लिए जो कुछ लोगों ने यहाँ पर उनके साथ में मिल करके उनका समर्थन करते हुए उनका ये कहना था कि हाँ उन्होंने सही कहा है, और उन चौपाइयों को फाड़ा और जलाते हुए भी दिखाया जा रहा है। ये वीडियो बहुत ही अच्छे से वायरल हो रहा है मीडिया पे। चार दोस्त पागल यार जी। तो जब पागल ही, वो खुद पागल है तो उनके दो चार यार तो होंगे ही ना। वो है तो नेता और मंत्री बन के रह चुके हैं, अब कुछ ना कोई तो होगा, पैसा तो है ही। अब आपकी हाँ में हाँ बोल दूं, मैं ना में ना बोल दूं, वो आदमी तो मैं हूँ नहीं। नहीं, मैं हाँ में हाँ ना में ना बोले बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, मैं बस ये कह रही हूँ आपका मत क्या है। हाँ। की बात बता रहा हूँ मैं। अब हाँ में हाँ तो करेंगे ही। अब मैं आपको खर्चा दूंगा, महीने की सैलरी दूंगा, तो मैं बॉस हूँ आपका, जो कहूँगा आप कहोगी, और आप भी अच्छे पद पे हो। बस खाली नाम का तड़का है, खाली नाम की चर्चा कराने के चक्कर में स्वामी प्रसाद मौर्य बोल दिए। उन्होंने कहा मौका अच्छा है, पहले बिहार के शिक्षा मंत्री ने बोला ये बात, उसके बाद उन्होंने कहा चलो हम भी बोल लेते हैं। तमाम हिंदू संगठन अब उनके खिलाफ है और सभी का ये कहना है कि भाई ऐसे नेता को सपा से निष्कासित किया जाए। इसके बारे में सपा वाले ने पहले ही कह दिया था हमारा इनसे कोई वास्ता नहीं है। अखिलेश सिंह ने भी ये बात कही थी कि भाई इनसे कोई वही मतलब ही नहीं है, जो बोल रहे हैं इनकी मर्जी है, बाकी कोई नहीं है। देखिए नेता सब एक हैं, नेता सब भाई हैं। आप बागेश्वर धाम पे भी आने आई थी तो मेरे पास कोई विवेचना नहीं है बागेश्वर धाम पे। मैंने कहा सत्य को प्रणाम नहीं की ज़रूरत है, आग को बताना नहीं मैं आग हूँ, खुशबू को बताना नहीं मैं खुशबू हूँ, वो सब अपने आप फैल जाए। धाम का नाम खुशबू की तरह फैला है। तो आपको इतने अच्छे से सारी नॉलेज है इस ग्रंथ के बारे में, एक बार बस ये बता दें हमारे व्यूवर्स को कि उसमें जो उनका ये कहना है कि दलितों के लिए गलत लिखा हुआ या दलितों के लिए सही नहीं, ऐसा कुछ है क्या? आप ये बताइए, आर्यों, आपने पढ़ाई करी होगी तो हिस्ट्री पढ़ी होगी, हिस्ट्री में आर्यों के 4 वर्ग बंटे थे, है ना? तो क्या था उसमें? पहला ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र। शूद्र का क्या मतलब था भाई? अब शूद्र का मतलब ये है कि सेवार्थी। अब भाई कोई गरीब है, कोई कमज़ोर है, तो वो क्या करेगा? वो किसी का नौकरी करता है। ऐसे तो आजकल जो एम्प्लॉई हैं जितने भी प्राइवेट कंपनी में सब शूद्र हैं। इसीलिए शायद अखिलेश जी ने ये बोर्ड वहाँ पे सामने उनके सपा कार्यालय के बाहर लगा दिया कि गर्व से कहिए हम शूद्र हैं, वो मानते हैं। हाँ, तो भाई काम यही है, शूद्र का मतलब यही है कि भाई काम कमज़ोर से हैं, काम है नहीं उनके पास। अब ब्राह्मण का काम था ज्ञान देना, और वैश्य का काम था उस ज्ञान को अर्जित करके उस ज्ञान के थ्रू जीविका चलाना। हाँ, और क्षत्रिय का काम क्या था कि जो ज्ञान दे रहा है उसकी बात ना खंडित हो, और जो वैश्य है जो काम कर रहा है उसके धंधे पे कोई बात ना हो, और जो शूद्र का काम है वो उनके काम करते थे। एक बड़ा धंधा खोलने के लिए एक चेन की ज़रूरत है, वो चेन के ही आदमी सब है, और जो काम देता है वो शूद्र की श्रेणी में नहीं है। मसला चल रहा है रामचरितमानस का स्वामी धार्मिक ग्रंथ है ही नहीं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो अनभिज्ञ हैं, उनको रामचरितमानस के में पता ही नहीं है। हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक रामचरितमानस का सम्मान करता है बेटा। और ये जो हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, ये जीरो हैं। और उन्हीं के समर्थन लोगों ने, कुछ 10 लोगों ने यहाँ पर उनका समर्थन करते हुए रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को फाड़ कर जलाया है। उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनके खिलाफ FIR भी अब हो गई है।
उनसे गंदा कोई आदमी नहीं है। उन्होंने पैरों से जलाया है, हमने देखा है। जी। जो जला रहे थे वो प्रतियां पैरों से हटा रहे थे। जी। उनसे गंदा आदमी हिंदुस्तान में कोई बेटा हो ही नहीं सकता। रामचरितमानस वो ग्रंथ है हिंदुओं के लिए, और उसमें उन्होंने कह दिया, वो जब ले आए, ये इनसे गंदी कोई बात नहीं कर सकती। ये सपा का सबसे बड़ा गंदा चरित्र है। तो रामायण में शुरू में स्पष्ट किया गया, नाना पुराण निगमागम सम्मत। किसी और ग्रंथकार ने, रचयिता ने इस टाइप की कोई बात भी नहीं कही है। अगर हमारे मौर्य साहब को ये लगा कि उन्होंने किसी खास वर्ग के लिए कुछ कहा है, तो ये बात बिल्कुल अकथनीय है, क्योंकि मानस एक तुलसी बाबा के ग्रंथ, जितने भी ग्रंथ है, सब समन्वयकारी। उन्होंने किसी भी जात विशेष के बारे में कोई विरोध ही नहीं किया है। और रही बात, अगर उन्होंने एक चौपाई पकड़ी है कि कौन सी वाली, ढोल गमाण सूद पसनादी सकल ताड़ना के अधिकारी है। ताड़ना की स्पष्ट परिभाषा तुलसी बाबा के ग्रंथों में दी कि ये कहीं ना कहीं किसी का विरोध नहीं है। कसाव है, व्यवस्थित करने की बात, मानसिकता, कहीं भी किसी का कोई विरोध नहीं है। और तुलसीदास को वैसे भी पूरे समन्वयकारी के नाम लोग कवि के रूप में पूरा विश्व जानता है। देखा आपने कि लोगों का ये मत है कि ये सिर्फ राजनीति है, ये अपने आप को हाईलाइट करना चाह रहे हैं पब्लिक के सामने, कि लोग और अच्छे से जान जाएं, कि सामने तरह की आगे जानकारी भी हम आपको देते रहेंगे। पब्लिक रिव्यू आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए युवा संदेश।